नमस्ते दोस्तों, आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। मैं चंदन यादव आप लोग के लिए लेकर के आए हैं फिर से एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कैलकुलेशन में हम लोग जानते हैं, समझते हैं और वर्ग का सबसे बड़ा योगदान होता है। स्क्वायर हम जल्दी से जल्दी कैसे भी किसी भी टॉपिक में निकाल सकते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पर आज हम लोग बात करते हैं। तो आइए आप लोग देखेंगे कि आज बहुत ही मजेदार और शानदार सा सेशन आपको देखने को। अगर हम बात करें स्क्वायर का, वर्ग का, स्क्वायर होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। स्क्वायर यानी वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ग होता क्या है। जब कोई भी नंबर है, जैसे x है, अगर इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। यानी स्वयं एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि जो नंबर है उसी को फिर से एक बार और गुना कर दिए तो वो वर्ग हो जाता है। अब वर्ग निकालते कैसे हैं जल्दी से जल्दी, तो कुल मिला के यही हो गया कि जो नंबर है उसी नंबर से जल्दी गुना कैसे करते हैं, वही तो हमें सीखना है। जैसे मन के लिए कि अगर यहाँ 15 है और 15 गुने में फिर से अगर 15 दे दिए तो हम इसे कह सकते हैं कि ये 15 का स्क्वायर है। और इसे हम जल्दी कैसे निकालेंगे, तो आप फटाफट यही सारी बातें तो बताने के लिए आप यहाँ सीखने के लिए यहाँ आए हैं कि ये हम जल्दी कैसे निकालेंगे। थोड़ा धैर्य बना के रखिए, अभी बहुत सारा चीज आपको देखना है, बहुत कुछ समझना है। सिर्फ आप इतना समझे कि जो वर्ग होता है वो एक्चुअल में सेम नंबर का 2 बार गुना होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए 1 से 30 तक वर्ग ध्यान में होना चाहिए, याद होना चाहिए। 10 तक तो नॉर्मली सबको याद ही रहता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको देखें तो 1 से लेके 10 तक सबको याद रहता है। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर अगर करें तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करें तो 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करें तो 25 आ जाएगा, 25 25, 6 का स्क्वायर करें 6 के 36, ऐसा करते हैं ना हम लोग। 7 का स्क्वायर करें 49, 8 का स्क्वायर करें 64, 9 का स्क्वायर करें 81 और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आ जाता है। इस तरीके से तो यहां तक तो लगभग सबको पता होता है। मैंने 11 12 13 इस तरीके से 14 फिर 45 49 76 112 118 है ना, 145, ये सारे नंबर का हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पर भी हमें बात करना है। तो ये आपको क्या है ना कि कम से कम 1 से लेकर के 30 तक आपको याद होना चाहिए। नहीं भी याद होगा तो घबराना नहीं है, हम सिखा देंगे कैसे याद रखना है, यही तो सीखने आए हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि आपको सिर्फ ये कह दिया जाता है कि 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा। हम एक तरीका बताएंगे, याद नहीं भी रहेगा तो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जैसे अब कुछ कुछ ऐसे हैं जो स्पेशल टाइप है, आपको मैं बता दूं ये सबका एक मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर फॉर्मूला है, मास्टर तरीका है, जिससे आप किसी भी नंबर में लगाएंगे निकल जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल है, तो हम पहले कुछ स्पेशल पर बात कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि वो कंप्लीट रहेगा। फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे मास्टर तरीका कि हम कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं एक ही लाइन में, सबके लिए वो लागू होगा। लेकिन पहले कुछ स्पेशल केसेज है उसे हम लोग देख लेते हैं। स्पेशल केस में क्या है तो वो देखिए। जैसे अगर कोई नंबर है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 है, अब देखिए ये 2 अंकों की संख्या और बना किससे है, 1 से बना है 11, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 121 हो जाएगा। फिर यहां पर 3 1 है, 111 है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो देखिए 3 1 है ना, तो 3 1 है तो आप क्या कर सकते हैं 1 2 3 और फिर जस्ट उल्टा 2 1 हो गया, 3 1 का निकल गया। यानी 111 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो ये आ जाएगा 1 2 3 2 1। अब यहां देखिए लॉजिक यही, एक दो अंक था तो 1 2 फिर ये रिवर्स। जैसे अभी 4 गो 1 आ जाए, 1111 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, अब आप लोग समझ गए होंगे सर करना कुछ नहीं है, समझ में आ गया है, 1 से लेकर के 4 तक पहले लिखना है तो लिख दीजिए। 4 गो 1 है तो 1 2 3 4। अब फिर यहां के बाद क्या करना है, पलट जाना है। पलट जाना है मतलब इधर से शुरू कर देना है, यानी कि 3 2 1 खत्म, समझ गए ना। फिर जैसे यहीं पे 5 1 आ जाए, 1 2 3 4 5, 5 1 का अगर हम स्क्वायर करें 1 2 3 4 5, 5 1 तक चले गए। फिर पलट जाना है तो कहां से शुरू, 4 से, 4 3 2 1 हो गया खत्म। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो 1 1 अगर सिर्फ रहे तो हमें कुछ नहीं करना है, कुछ सोचना ही नहीं है, जहां तक है वहां तक हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और फिर उसी के आगे रिवर्स हो जाएंगे, उलट जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। जैसे कि एक और उदाहरण कि अगर 7 1 रहे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 है, इसका वर्ग निकालना है। अब आप देखते ही बता देंगे सर बस कलम चलाना नहीं है, समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 1 है, 7 1 तक चले गए। अब रिवर्स कर देना है, 6 5 4 3 2 1 हो गया खत्म। तो ये है एक वालों का नियम कि कितने भी अंकों का रहेगा। लेकिन एक बस यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको एक चीज बता देंगे कि 9 1 के बाद 10 1 में ये लागू नहीं करना है।
10 1 के बाद ये काम नहीं करेगा, सिर्फ ये 9 1 तक काम करेगा। यानी कि फाइनली लास्ट में ये कहां तक जाएगा ये बता देते हैं कि इसका लास्ट जो होगा ये तरीका आपको काम करेगा 4 5 6 7 8 9 9 1 तक, इसके बाद 10 1 में काम नहीं करेगा। इसका मूल वजह क्या है? इसका मूल वजह ये होता है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं और जब गुना करके जोड़ते हैं, तो जैसे 2 अंकों का रहता है तो 1, ऐसे ना 11 गुने 11 2 अंकों का अगर करते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं 2 1। तो सबसे जो मैक्सिमम है, जितना बार 1 रहता है उतना बीच में आ जाता है। अब कोई भी यहाँ पे हम एक अंक का जगह है एक ही अंक रख सकते हैं, लेकिन अगर 10 1 रहेगा तो एक जुड़ते 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 यहाँ लास्ट में 10 आ जाएगा, तो यहाँ तो 0 रखना पड़ेगा ना, 1 तो आएगा नहीं। तो ऐसा नहीं करना है कि एकदम से शुरू किए 9 10 11, ऐसा नहीं हो सकता है, ये 9 तक जा सकता है। तो इसे ध्यान में रखना है, बस बात खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो 1 था, 9 तक गए, फिर रिवर्स 8 7 6 5 4 3 2 1। तो उम्मीद है कि आप लोग को एक वाला मामला समझ में आ गया होगा, जितना एक उतना तक जाना है और उसके बाद फिर वहीं से रिवर्स हो जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए मजेदार टॉपिक अभी और बाकी है, ये तो कुछ स्पेशल बात है जिसे आपको जानना है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इधर पीछे की टर्म की अगर हम बात करें तो जिसके इकाई अंक पर 5 हो, जिसके इकाई अंक पर 5 हो, जैसे कि देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब 5 जिसके इकाई अंक पर है तो 15 होगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करना है सर? बस कुछ नहीं, 5 का तो पहले स्क्वायर आप कर ही लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 लिख लीजिए, और जो रिमेनिंग पार्ट बच जा रहा है, जो रिमेनिंग बच जा रहा है, एक बच गया ना, एक में एक एक्स्ट्रा कर लीजिए, जो भी नंबर बचेगा उससे एक एक्स्ट्रा कर लेना और उसको गुना कर देना। एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 गुने 1 225। जैसे 25 है इसका स्क्वायर करना है तो क्या करना है 25 और 2 में एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, क्योंकि 5 का तो हो ही गया, अब 2 बच गया शेष, 2 में एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़े तो 3 हो गया, 3 दूना 6। जैसे कि एक ले लेते हैं 45, इसका स्क्वायर करना है। देखिए लास्ट में 5 है तो 25 लिखेंगे, और ये वाला जो टर्म है 4, इसमें पहले एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 और गुने में 4, 5 चौक 20, आ गया, खत्म। फिर आगे इसी तरह 65 ले लीजिए, आप 65 का स्क्वायर निकाल दीजिए, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। फिर इधर बचा है 6, 6 में क्या करना है, एक पहले जोड़ना है तो 7 हो जाएगा, और 7 को 6 से गुना करना है, 7 6 42, हो गया, खत्म। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 115, इसका स्क्वायर करना है, लास्ट में 5 है ना, तो हम 5 का स्क्वायर 25 लिख लिए। अब ये 11 है, 11 में एक जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 गुने 11 यानी 12 गुने 11, आपको पता है ये हो जाएगा 132, हम यहाँ 132 लगा दिए, हो गया, खत्म। 2 अंकों का गुना ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं, अब अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे वीडियो है, वहां पे 2 अंकों की गुना सीख लीजिए, जोड़ सीख लीजिए, ताकि आपको और भी कैलकुलेशन फास्ट करने में मदद मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम वर्ग सीखेंगे ना, इसमें भी 2 अंकों का देख रहे हैं गुना आने वाला है। जैसे अगर हम कह दें कि 117 का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी 115 का तो हो ही गया, अभी 5 वाला हम लोग देख रहे हैं, पहले 5 का बात करेंगे उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। बाकी और भी 117 का, 218 का, 343 का, सबका वर्ग निकालना सीखेंगे। तो ये अभी था 5 वाला बात। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो मास्टर टर्म है उस पर बात करने वाले हैं, और आगे जो 3 अंकों का वर्ग रहेगा उसे हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसको कल के सेशन में देखेंगे। आज का आप लोग का सेशन यही समाप्त होता है। कल आप लोग जरूर देखिएगा, इसका आधा पार्ट अभी है, आधा पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा, ठीक है।